माता पिता या अभिभावक अपनी बच्चे को रुचि को पहचान करके उस दिशा में बच्चे के लिए काम करते हैं तो बच्चा उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। और उसकी प्रतिभा को पहचानने का कारण भी, उसकी प्रतिभा को कैसे पहचानेंगे हम इसके से संबंधित भी आपके सामने बात रखेंगे। और उसकी रुचि के मुताबिक काम कैसे करना है हम इस संबंध में भी बात करेंगे। जब आपका बच्चा जिस कार्य में रुचि लेता है, अगर उसकी रुचि के दिशा में आप उसको प्रोत्साहित करते हैं तो एक ना एक दिन वो बच्चा ऊंचाई की उच्चतम शिखर पे पहुंचता है। आइए हम बात करते हैं कि उसकी रुचि के खिलाफ जब आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका बच्चा उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितना कि आप अपेक्षा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल था, जंगल का राजा शेर था। शेर ने अपने जंगल में जितने भी पशु पक्षी और जानवर रहते थे उनके सामने यह ऐलान किया कि आज के बाद से हमारे राज्य में सभी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और शिक्षित बन करके अपने इस राज्य का नाम करेंगे। राजा के इस फरमान को सुन करके जंगल में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी जानवर थे, सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने बच्चे का दाखिला उस राजा के स्कूल में करवा दिया। सभी बच्चे, उसमें हाथी का भी बच्चा आया, मछली की भी बच्चा आया, उसमें बंदर का भी बच्चा आया, उसमें घोड़े का भी बच्चा आया। और इस तरह से जंगल के सभी पशु पक्षी जानवरों के बच्चे उस राजा के स्कूल में क्या किए, दाखिल हो गए, एडमिशन लेकर के पढ़ाई करना शुरू किए। कुछ दिन बीतने के बाद से परीक्षा का समय आया और उस परीक्षा के समय में यह देखा गया कि बहुत से जानवरों के बच्चे बहुत सारे विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। किसी विषय में बहुत ज्यादा नंबर पाए और किसी विषय में बहुत ही जीरो नंबर पाए या फिसड्डी साबित हुए। जैसे मछली का बच्चा पानी में तैराकी में तो नंबर 1 आया, लेकिन पेड़ पर चढ़ने पर और आसमान में उड़ने में फेल हो गया। बंदर का बच्चा पेड़ में चढ़ने के मामले में टॉप कर दिया, लेकिन पानी में तैरने में, आसमान में उड़ने में फेल हो गया। वहीं पर घोड़े का बच्चा पेड़ पर चढ़ने में असफल हो गया, पानी में तैरने में फिसड्डी साबित हुआ, लेकिन जमीन पर दौड़ने में क्या हो गया, सबसे तेज निकला। चिड़िया का बच्चा जो पानी में नहीं तैर पाया, पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, लेकिन जो विषय उड़ने का था उसमें वो क्या हो गया, उड़ने के में वो टॉप कर दिया। इससे आपको क्या समझेंगे? हाथी का बच्चा जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, पानी में नहीं तैर पाया, लेकिन अपनी मजबूती से उसने बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ढकेल दिया, पहलवानी में सबसे नंबर 1 पर आ गया। इससे आपको क्या लगता है? इससे यह लगा होगा कि जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है, अगर वह व्यक्ति उस काम को करता है तो उसमें सफल होता है। जैसे मछली, उसकी रुचि क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, पानी में तैरने की, तो जाहिर सी बात है उसको पानी में तैरने में कोई पीछे नहीं कर सकता है। बंदर का बच्चा जो पढ़ाई करने में जो बंदर का बच्चा जो तैराकी में और दौड़ने में फिसड्डी साबित हुआ, लेकिन पेड़ पे चढ़ने में क्या हो गया, पेड़ में चढ़ने पर नंबर 1 पर आ गया। चिड़िया जो आसमान में उड़ने में क्या हो गई, नंबर 1 पर आ गई। हाथी के पास बल था, उसने बल से क्या किया, सबको परास्त कर दिया। इसी तरह से क्या है, ये जो भी जानवर थे, इन जानवरों के जो बच्चे थे, उनकी उस कार्य में रुचि थी और जिस कार्य में रुचि थी उस कार्य में नंबर 1 और टॉप कर दिए, उन विषयों में टॉप कर दिए। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको यह समझ में आता है कि अगर आपके बच्चे के अंदर टेनिस खेलने की, बैडमिंटन खेलने की, क्रिकेट खेलने की, फुटबॉल खेलने की अगर प्रतिभा है, रुचि है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस रुचि के प्रति, उस रुचि के तरफ बच्चे को ले जाएं, बच्चे को अग्रसारित करें, बच्चे को प्रमोट करें, बच्चे को प्रोत्साहित करें। अगर आपके बच्चे को सिंगिंग में, गाना गाने में रुचि है,
वो गाना बहुत अच्छा गाता है, वो घर में रहता है, कमरे में रहता है, बहुत ही अच्छा सा गुनगुनाता है, उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, वो मीठी लगती है, तो उसको क्या करिए, आप सिंगिंग की दिशा में ले जाइए। अगर आपके बच्चे के अंदर सृजनशीलता है, कंस्ट्रक्शन है, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घर में पड़ी हुई सामानों को आपस में जोड़ करके बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत, देखने में विचित्र और मार्मिक आकृतियों का निर्माण कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर सृजनशीलता का निर्माण है। आपके बच्चे के भीतर अगर दौड़ने की, घोड़े की तरह दौड़ने की जैसी फुर्ती है, उसके पास बल है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मन किसमें है, कुश्ती में है, दौड़ने में है, रेसिंग में है, उसको इस दिशा में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या मिलेगा, आपका बच्चा टॉप करेगा। आपने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की जगह से हटा करके तैराकी में लगा दिया गया होता तो क्या इतना नाम कमा पाते? बिल्कुल नहीं कमा पाते। बहुत सारे ऐसे एक्टर, शाहरुख खान, आमिर खान, चाहे सलमान खान, चाहे अक्षय कुमार, अगर इन लोगों को अभिनय से हटा करके इनको फुटबॉल खेलने में लगा दिया जाए तो क्या सफलता हासिल कर सकते हैं? क्या सानिया मिर्जा को अगर अभिनय करने के लिए दे दिया जाए तो क्या अभिनय कर सकती हैं? लेकिन टेनिस में क्या है, नंबर 1 पर है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के प्रतिभा को समझिए, उसके ऊपर दबाव मत डालिए। बच्चा कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है कि आप उसको जिस आकार में चाहेंगे उस तरह से मोड़ लेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी प्रकृति ने बहुत सारे सिस्टम डाल करके, प्रकृति ने जो निर्माण, उसके शरीर का निर्माण किया है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रतिभा के रूप में, गुण के रूप में उसके अंदर विकसित है। अगर उस गुण को और विकसित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका बच्चा हर कार्य में सफल होगा। आपका बच्चा अगर पढ़ने में बहुत रुचि लेता है, गणित में उसका झुकाव बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी गणित की तरफ झुका है, विज्ञान की तरफ झुका है, इंग्लिश अच्छा पढ़ता है, हमेशा स्कूलों में 100 में से हर विषय में 95 नंबर, 95, 96, 98 नंबर ले आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चे का जो रुचि है वो पढ़ाई और स्टडी के साइड में है। अगर आप उसके दिशा में अगर आप काम कराएंगे तो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा अपने इस क्षेत्र में आगे का काम करेगा। दिक्कत क्या है हम माँ बाप की, हम अभिभावकों की, कि हम बच्चे को अपनी तरह से ढालना चाहते हैं। हम डॉक्टर हैं, हम अध्यापक हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम एक्टिंग करते हैं, तो क्या आपका बच्चा भी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ले रहा है? अगर आप वकील हैं तो क्या बच्चा आपका वकालत में इंटरेस्ट ले रहा है? क्या आप डॉक्टर हैं तो क्या आपका बच्चा डॉक्टरी में इंटरेस्ट ले रहा है? आप उसको पहचानिए, क्या इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप अध्यापक हैं तो आपको बच्चा भी अध्यापक बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अध्यापक हैं, आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता हो, आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता हो, आपका बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता हो, आपका बच्चा जो है कि एक्टर बनना चाहता हो, तो इस दिशा में आप काम करिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको अपने बच्चे के रुचि के हिसाब से अगर काम करेंगे तो आपका बच्चा हमेशा आपको बेहतर रिजल्ट देगा, और आपको कभी भी अपने बच्चे से, अपने शिशु से, अपने पालियों से कभी शिकायत नहीं होगी कि अपने बच्चे को मैंने इतना समय दिया, इतना पैसा खर्च किया, उसको 20 साल 21 साल हमने बाहर भेज करके पढ़वाया, हॉस्टल में रखा, कोचिंग लगवाया, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे से अच्छे डिग्री कॉलेजों में पढ़वाया, लेकिन हमारे बच्चे ने क्या किया, अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे की रुचि को न जान करके, उसकी प्रतिभा को न पहचान करके जबरदस्ती उससे अन्य क्षेत्र में धकेलना। तो प्रिय हमारे अभिभावकों, आपको मुझे विश्वास है कि आप हमारी बातों को समझे होंगे, और मैं भी एक अध्यापक हूं, और अध्यापक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों को उसकी प्रतिभा के अनुसार, जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, उसको बाहर ले आकर के उसको विकसित करें, उसको डेवलप करें, ताकि बच्चा आगे चल करके हमारे के साथ साथ अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजन का और देश का नाम करे। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जो भी बातें हमने आपके सामने रखी है वो आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो ये आपका एक लाइक हमको बहुत सारी ऊर्जा देता है। और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।